सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो आज की वीडियो में क्या लेके आई हूँ मैं आप लोगों के लिए। देखिए, आपका जो है एसएसबी में जो एएसआई फार्मासिस्ट के लिए जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था 27 दिसंबर को, है ना, तो उसका जो है आंसर की जो आप लोगों ने प्रोवाइड कराई थी। सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत थैंक्स, दिल से थैंक्स, आप लोग जो आंसर की मुझे अपनी जो आंसर की जो आप लोग मेरे साथ शेयर करते हैं। ओके, तो इसमें जो है हमारे फार्मेसी के जो टेक्निकल सब्जेक्ट के क्वेश्चंस हैं, फार्मेसी के 100 क्वेश्चंस हैं, तो इसमें हम देख लेंगे कैसे क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। ओके, तो टेक्निकल सब्जेक्ट के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है। देखिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है सोरियासिस ए क्रॉनिक स्किन कंडीशन इज करेक्टराइज्ड बाय। तो सोरियासिस जो है इसमें क्या होता है? increased production of sebum leading to acne, autoimmune destruction of hair follicles leading to alopecia, rapid growth of epidermal cells leading to thick scaly skin, या हाइपरएक्टिव मेलानोसाइट कोजिंग स्किन डार्कनिंग। ओके, तो इसमें जो है इसका आंसर क्या दिया हुआ है आप लोगों को? ऑप्शन 3 राइट दिया हुआ है, रैपिड ग्रोथ ऑफ एपिडर्मल सेल्स लीडिंग टू थिक स्केली स्किन। ओके, तो इसके जो आंसर है मैं आपको जो एज पर द आंसर की ही बताऊंगी। किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट हो तो आप बता सकते हैं। ओके, बाकी आंसर जो है मैं आपको इसके आंसर की में जो भी आंसर बताए हूँ उसके अकॉर्डिंग आंसर बताऊंगी। नेक्स्ट है एक्ने वल्गेरिस इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद ओवर प्रोडक्शन ऑफ केराटिन ब्लॉकिंग हेयर फॉलिकल्स, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस टू स्किन प्रोडक्ट्स, डिसफंक्शन ऑफ द स्वेट ग्लैंड्स, एक्सेसिव ड्राइनेस ऑफ द स्किन। ओके, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, ओवर प्रोडक्शन ऑफ केराटिन ब्लॉकिंग हेयर फॉलिकल्स। नेक्स्ट है फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम इज ए हॉलमार्क जेनेटिक फीचर्स ऑफ। तो किसका फीचर है ये? एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, मल्टीपल माइलोमा, होजकिन लिम्फोमा, क्रोनिक माइलोइड ल्यूकीमिया। आंसर इज ऑप्शन 4, क्रोनिक माइलोइड ल्यूकीमिया। नेक्स्ट है विच मेडिकेशन इज कॉमनली यूज फॉर मैनेजमेंट ऑफ मीनोपोजल सिम्टम्स? ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स, मेटफॉर्मिन, इंसुलिन, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। आंसर इज ऑप्शन 4, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, HRT। नेक्स्ट है एनर्जी गिविंग बॉडी बिल्डिंग प्रोटेक्टिव रेगुलेटरी फंक्शंस रेफर्स टू विच टाइप ऑफ फूड फंक्शंस? कल्चरल फंक्शंस, साइकोलॉजिकल फंक्शंस, फिजियोलॉजिकल फंक्शन, सोशल फंक्शंस। तो ये जो है एनर्जी गिविंग बॉडी बिल्डिंग प्रोटेक्टिव एंड रेगुलेटरी फंक्शंस जो है ये होते हैं फिजियोलॉजिकल फंक्शंस में आते हैं। ये आपके एम्स के एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन। इसमें जो कुछ क्वेश्चन है ना वो एम्स के एग्जाम के रिपीट हुए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कैरेक्टरिस्टिक इज कॉमन टू ऑल पेशेंट इंफॉर्मेशन लीफलेट्स प्रोवाइडेड बाय मैन्युफैक्चरर विद मेडिकेशन पैकेज? दे आर रिटन इन ए प्रमोशनल स्टाइल ऑफ to advertise the medications. They follow a standard template including similar type of information for every medications. They contain personalized recommendation for each individual patient. या they primarily focus on financial cost associated with medication. तो जो what characteristic is common to all patient information leaflet, तो ये होता है आपका कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन 2, दे फॉलो अ स्टैंडर्ड टेम्पलेट इंक्लूडिंग सिमिलर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर एवरी मेडिकेशंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द प्राइमरी पैथोफिजियोलॉजिकल चेंज इन द आई एसोसिएटेड विद एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन? तो ऑप्शंस देख लीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है 3, डिजनरेशन ऑफ मैकुला लीडिंग टू सेंट्रल विजन लॉस। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ टमोक्सिफिन इन द ट्रीटमेंट ऑफ एस्ट्रोजन रिसेप्टर पॉजिटिव ब्रेस्ट कार्सिनोमा? टमोक्सिफिन और टोरिमिफिन आप लोग पढ़ते हैं ना, सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, जो आपके एंटी कैंसर ड्रग के क्लासिफिकेशन में पढ़ते हो, टमोक्सिफिन और टोरिमिफिन। तो कह रहे हैं जो टमोक्सिफिन का प्राइमरी मैकेनिज्म बताना है आप लोगों ने। देखिए, it inhibits synthesis of estrogen, it activates progesterone receptor, it acts as estrogen receptor agonist, या it acts as estrogen receptor antagonist। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा estrogen receptor antagonist। नेक्स्ट है विच ड्रग इज कॉमनली यूज्ड एज ओरल एंटीकोएगुलेंट? ये ड्रग क्या है? ओरल एंटीकोएगुलेंट दैट एक्ट बाय इनहिबिटिंग सिंथेसिस ऑफ विटामिन के डिपेंडेंट क्लोटिंग फैक्टर। देखिए, ओरल एंटीकोएगुलेंट है और कैसे काम कर रहा है? विटामिन के डिपेंडेंट क्लोटिंग फैक्टर की सिंथेसिस को इनहिबिट करा रहा है। तो रिवारोक्साबेन है, डेबिगेट्रन, हिपेरिन या वॉरफेरिन। तो आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा वॉरफेरिन। ओके, नेक्स्ट है
What is the primary action of magnesium sulfate which used as an anti-arrhythmic agent? तो मैग्नीशियम सल्फेट का एक्शन कैसे है? इनहिबिटिंग एड्रिनर्जिक एक्टिविटी, कैल्शियम चैनल ब्लॉकिंग, पोटाशियम चैनल ब्लॉकिंग या सोडियम चैनल ब्लॉकिंग। तो ऑप्शन 2 दिया हुआ है इसमें जो है आपका कैल्शियम चैनल ब्लॉकिंग। नेक्स्ट है व्हेन काउंसलिंग अबाउट ओटीसी पेन रिलीवर्स इट इज इंपॉर्टेंट फॉर फार्मासिस्ट टू वॉर्न अबाउट द रिस्क ऑफ ओवर यूज लीडिंग टू पोटेंशियल लीवर और किडनी डैमेज, एक्सेसिव वेट गेन, रैपिड एडिक्शन डेवलपमेंट या इनएविटेबल प्रोग्रेशन टू स्ट्रोंगर प्रिस्क्रिप्शन पेन किलर। तो ओटीसी पेन किलर के बारे में काउंसलिंग के दौरान जो फार्मासिस्ट किसके लिए वार्न करेगा? तो ये ऑप्शन 1 दिया हुआ, राइट ओवर यूज लीडिंग टू पोटेंशियल लीवर और किडनी डैमेज। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एसएसआरआई इन ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन? की ट्रीटमेंट में जो एसएसआरआईज होते हैं उनका प्राइमरी मैकेनिज्म क्या होता है? सेलेक्टिव एसएसआरआई की फुल फॉर्म तो आपको पता ही है, सेलेक्टिव सीरोटोनिन रिएप्टेक इनिबिटर। सेलेक्टिव सीरोटोनिन रिएप्टेक इनिबिटर, इसके नाम से पता लग रहा है कि इनका मैकेनिज्म क्या है। देखिए एनहांसिंग गाबार्जिक ट्रांसमिशन, इंक्रीजिंग द ब्रेकडाउन ऑफ मोनोमीन्स, ब्लॉकिंग डोपामिन रिसेप्टर या ब्लॉकिंग रिएप्टेक ऑफ सीरोटोनिन इन द ब्रेन, है ना। सेलेक्टिव सीरोटोनिन रिएप्टेक इनिबिटर सीरोटोनिन के रिएप्टेक को इनिबिट कर रहे हैं ना, तो वही इसके नाम से पता लग रहा है, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है ड्यूरिंग इनहेलेशन व्हाट हैपन्स टू डायफ्राम मसल? जब इनहेल करते हैं ना तो डायफ्राम की मसल्स पे क्या फर्क पड़ेगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा, मूव डाउनवर्ड, कॉन्ट्रैक्ट एंड मूव अपवर्ड, रिलैक्स एंड मूव डाउनवर्ड, रिलैक्स एंड मूव अपवर्ड। तो डायफ्राम जो इनहेल करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट एंड मूव डाउनवर्ड दिया हुआ है। नेक्स्ट है which gland is often referred to as master gland of the endocrine system due to its role in controlling the functions of many other एंडोक्राइन ग्लैंड? तो मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड तो हमारी पिट्यूटरी होती है, तो ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 द कंसल्टेटिव कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट शुड नॉट एक्सीड डैश मेंबर्स। तो ये 20 मेंबर्स से ज़्यादा नहीं होने चाहिए इसमें, ओके। तो ये देखिए जो आपके जूरिस्प्रूडेंस के क्वेश्चन है, जूरिस्प्रूडेंस के 180 क्वेश्चन का 150 क्वेश्चन का वीडियो है, ओके, उसमें से ही आपको मिल जाएंगे। और वैसे ये ना आपका एम्स पटना में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये अभी रिसेंटली जो एम्स का एग्जाम हुआ था ना उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, द डेवलपमेंट ऑफ इथेरोस्क्लेरोसिस ए की इनिशिएटिंग इवेंट इज। तो इथेरोस्क्लेरोसिस के डेवलपमेंट में देखिए ऑप्शंस में आपको 3 राइट दिया, एंडोथीलियल इंजरी एंड द सब्सिक्वेंट एक्यूमुलेशन ऑफ लिपिड्स। नेक्स्ट है विच कंडीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट ऑफन अफेक्टिंग द इलियम एंड द बिगिनिंग ऑफ द कोलोन, ओके। तो ऑप्शन 4 दिया क्रॉन्स डिजीज। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस सी वायरस इन्फेक्शन इज प्राइमरली ट्रीटेड विद। तो इसको ट्रीट करने के लिए हेपेटाइटिस सी वायरस के इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए क्या देंगे? ऑप्शन 1 दिया हुआ डायरेक्ट एक्टिंग एंटीवायरल देंगे, ओके। नेक्स्ट है इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम टेस्टोस्टेरोन इज प्रोड्यूस प्राइमरली बाय विच स्ट्रक्चर? तो टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होता है हमारे जो लैडिक सेल्स होती है ना, तो देखिए लैडिक सेल्स इन द टेस्टिस में जो लैडिक सेल्स होती है वहां से टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेलेक्टिव सीरोटोनिन रिएप्टेक इनिबिटर, एसएसआरआई पे दूसरा क्वेश्चन है, सेलेक्टिव सीरोटोनिन रिएप्टेक इनिबिटर्स आर कॉमनली यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ, किसकी ट्रीटमेंट में एसएसआरआईज यूज होते हैं? तो देखिए साइजोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर या फिर मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। तो हमारे जो एसएसआरआईज होते हैं जो हमारी ये मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स में यूज किए जाएंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज अ यूनिक साइड इफेक्ट ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स यूज इन हाइपरटेंशन? में जो आप लोग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स यूज करते हैं उनका यूनिक साइड इफेक्ट क्या होता है? तो ये देखिए ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, ड्राई कफ, हाइपरकैलेमिया या जिंजीवल हाइपरप्लाजिया। अच्छा, तो ये ऑप्शन 4 दिया हुआ है जिंजीवल हाइपरप्लाजिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ कैल्शियम आयन स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन? स्केलेटल मसल के कॉन्ट्रैक्शन में कैल्शियम का क्या रोल है? तो देखिए ऑप्शन 3 राइट दिया, दे फैसिलिटेट द बाइंडिंग ऑफ मायोसिन टू एक्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ माइलिन शीथ इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम? जो माइलिन शीथ है इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है? ऑप्शन 2 राइट दिया, फैसिलिटेटिंग द रैपिड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। नेक्स्ट है पॉलीसाइथीमिया वीरा इज कैरेक्टराइज्ड बाय, तो इसमें होता है एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है, एक्सेसिव प्रोडक्शन हो जाता है पॉलीसाइथीमिया वीरा में। नेक्स्ट है कंसेप्ट ऑफ एंटीबायोटिक स्टीवॉर्डशिप प्राइमरली एम्स टू, तो ऑप्शन देखिए इसका 4 राइट दिया हुआ है, ऑप्टिमाइज द यूज ऑफ एंटीबायोटिक टू कम्बैट रेजिस्टेंस। नेक्स्ट है गाउट इज अ टाइप ऑफ इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस कोज्ड बाय एक्यूमुलेशन ऑफ, तो गाउट में किसका एक्यूमुलेशन होता है? यूरिक एसिड क्रिस्टल्स का, है ना, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है विच फार्मास्यूटिकल एड इज कॉमनली यूज्ड एज एन सस्पेंडिंग एजेंट टू एनहांस द फिजिकल स्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशंस?
तो ये हमारा है सस्पेंडिंग एजेंट, तो हमारा ये हो ज़ैंथम गम, ऑप्शन 1 दिया हुआ राइट। नेक्स्ट है विच एंटीबायोटिक इज नोन फॉर इट्स ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है ये, एंड इनिबिट करा रही है बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस को बाय बाइंडिंग टू 50S राइबोसोमल सब यूनिट। ओके, तो आपकी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में आपकी ऑप्शन जो है 1A दिया हुआ है एजिथ्रोमाइसिन, ऑप्शन जो है इसका 1 राइट दिया। ओके, नेक्स्ट है विच हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट वर्क बाय इंक्रीजिंग इंसुलिन सेंसिटिविटी इन पेरिफेरल टिश्यू, तो इंसुलिन की सेंसिटिविटी को इंक्रीज करा रहे हैं, तो ये हमारे हो जाएंगे ऑप्शन 1 जो मेटफॉर्मिन। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ यूजिंग एफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स इन फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस में जो एफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स यूज करते हैं उनका प्राइमरी एडवांटेज क्या होता है, ऑप्शन 1 है फास्टर ऑनसेट ऑफ एक्शन ड्यू टू रैपिड डिसोल्यूशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है वट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ मिथोट्रिक्सेट एज एन एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट के रूप में मिथोट्रिक्सेट का क्या मैकेनिज्म होता है, तो ये क्या कराता है, इनिबिशन ऑफ डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनिबिटर होता है हमारा मिथोट्रिक्सेट। नेक्स्ट है विच ड्रग इज कॉमनली यूज्ड ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन एंटागनिस्ट इन द ट्रीटमेंट ऑफ कशिंग सिंड्रोम, तो ये हमारा माइफप्रिस्टोन हो जाएगा। नेक्स्ट है विच CNS ड्रग इज कॉमनली प्रिस्क्राइब फॉर इट्स एंजियोलिटिक इफेक्ट विदाउट द रिस्क ऑफ सेडेशन एंड एडिक्शन कॉमनली एसोसिएटेड विद द बेंजोडायजेपिन। ठीक है, कह रहे कि बेंजोडायजेपिन तो आपके सेडेशन एडिक्शन ये सब कराते हैं, तो ऐसा कौन सी CNS ड्रग है इसको कॉमनली प्रिस्क्राइब करेंगे फॉर इट्स एंजियोलिटिक इफेक्ट के लिए विदाउट द रिस्क ऑफ, तो ये इसका सेडेशन और एडिक्शन वगैरह ये कोज नहीं कराएगी ये वाली ड्रग, तो ये दियो बसपीरोन है ना, तो बसपीरोन, जीपीरोन, स्पापीरोन जो आप लोग पढ़ते हो एजास्पायरोडिकेन डायोन्स इस टाइप से होते हैं, तो ये बसपीरोन जो है आपका ये ऐसा CNS ड्रग है जो एंजियोलिटिक होता है और ये सेडेशन और एडिक्शन कोज नहीं कराता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए ड्रग डिराइव फ्रॉम द प्लांट डिजिटालिस परप्यूरा से डिराइव होती है, क्लासिफाइड अंडर विच टैक्सोनॉमिकल ग्रुप, तो ये डिजिटालिस से डिराइव हो रहा है, डिजिटालिस जो है आपका ग्लाइकोसाइड्स में आता है, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा ग्लाइकोसाइड। नेक्स्ट है सिलिक डिजीज इज प्राइमरली कोज्ड बाय एन इम्यून रिएक्शन टू, तो ये हो जाएगा ऑप्शन 4 ग्लूटन। नेक्स्ट है इन प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग द टर्म DUR रेफर्स टू ड्रग यूटिलाइजेशन रिव्यू विच इज इम्पोर्टेंट फॉर, तो ड्रग यूटिलाइजेशन रिव्यू इंपॉर्टेंट किसके लिए होता है, देखिए ऑप्शन 4 दिया हुआ है आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल ड्रग इंटरैक्शन कॉन्ट्रा इंडिकेशंस और अदर क्लिनिकल इश्यूज। नेक्स्ट है विच एंटीफंगल एजेंट इज कॉमनली यूज्ड एज अ टॉपिकल ट्रीटमेंट फॉर डर्मेटोफाइटिक इन्फेक्शंस के टॉपिकल ट्रीटमेंट के लिए एंटीफंगल ड्रग है हमारा ऑप्शन 1 साइक्लोपिरोक्स। नेक्स्ट है काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम इन द किडनी इज क्रूशियल फॉर विच फंक्शन, ऑप्शन 1 कंसंट्रेटिंग यूरिन को कंसंट्रेट करता है ये। एम्फोटेरेसिन B का पूछा हुआ है इज पार्टिकुलरली इफेक्टिव अगेंस्ट सिस्टमिक फंगल इन्फेक्शन ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू, ऑप्शन 3 बाइंड टू इर्गोस्टिरोल इन फंगल सेल मेम्ब्रेन फॉर्मिंग पोर्स, तो एम्फोटेरेसिन B जो है इसको यूज कर पर्टिकुलरली इफेक्टिव अगेंस्ट सिस्टमिक फंगल इन्फेक्शंस, इसकी एबिलिटी तो एम्फोटेरेसिन B क्या कराती है, एर्गोस्टिरोल से बाइंड होके क्या कराती है, मेम्ब्रेन में पोर क्रिएट करा देती है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल नॉन प्रोप्राइटरी नेम सिस्टम इज यूज्ड टू, ऑप्शन 1 हो जाएगा क्रिएट ए यूनिक ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेज। नेक्स्ट व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ टायरोसिन काइनेज इनिबिटर लाइक इमाटिनिब इन कैंसर ट्रीटमेंट में, इमाटिनिब जो है टायरोसिन काइनेज इनिबिटर होता है, तो इसका मैकेनिज्म क्या है, देखिए दे ब्लॉक स्पेसिफिक एंजाइम इन्वॉल्व इन कैंसर सेल ग्रोथ एंड सर्वाइवल। नेक्स्ट है इन द कंटेक्स्ट ऑफ हेल्थ promotion primary prevention typically include, ओके तो इसका ऑप्शन 4 है मेजर्स टू प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ डिजीज। नेक्स्ट है इन फार्मास्यूटिकल फिल्टरेशन व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग ए प्री कोट लेयर इन अ फिल्टर, ओके तो फिल्टरेशन में कह रहे प्री कोट लेयर जो है उसका यूज करने का पर्पस बताना है, तो कह रहे टू प्रिवेंट फिल्टर मीडियम की क्लॉगिंग, फिल्टर मीडियम क्लॉगिंग को प्रिवेंट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू पॉइजन एक्ट 1919, ठीक है तो पॉइजन एक्ट के अकॉर्डिंग विच अथॉरिटी इज प्राइमरली रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग अ सब्सटेंस एज अ पॉइजन, तो ये है ऑप्शन 3 स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल इन द हार्ट में, लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है उसका प्राइमरी फंक्शन क्या है, तो ये क्या करता है टू पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रेस्ट ऑफ द बॉडी में पंप करता है। नेक्स्ट है
Omega-3 fatty acid primarily found in fish are known to benefit heart health. What is one of their key actions? तो ऑप्शन 4 हो जाएगा decreasing blood clotting. Next है, which strategy is effective in improving medications adherence in patients with chronic disease? Option 2, reducing the frequency of dosing. Next, in medication therapy management, the term polypharmacy is particularly important as it refers to polypharmacy क्या होता है? Practice of using multiple medications by a patient's potential leading to adverse effect. Next है bisphosphonate such as alendronate are commonly used in treatment of the bisphosphonates को किसके लिए यूज करते हैं? osteoporosis के लिए, ऑप्शन 2. नेक्स्ट है फिनोमिना ऑफ टैकीफाइलैक्सिस रेफर टू. टैकीफाइलैक्सिस होता है रैपिड डिक्रीज इन रेस्पॉन्स टू ए ड्रग आफ्टर रिपीटेड डोज ओवर अ शॉर्ट पीरियड. ओके, नेक्स्ट है सबलिंगुअल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग इज प्राइमरली यूज्ड व्हेन. तो सबलिंगुअल रूट से ड्रग कब देते हैं? व्हेन अ रैपिड सिस्टमिक इफेक्ट इज डिजायर्ड बाय पासिंग फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म. ओके, तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को बाईपास करना हो और रैपिड सिस्टमिक इफेक्ट डिजायर हो तो सबलिंगुअल रूट को यूज किया जाता है, जैसा अपना एंजिना में ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट GTN दिया जाता है ना. नेक्स्ट है विच न्यूट्रिएंट प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन फॉर्मेशन ऑफ कोलाजन, वाउंड हीलिंग, मेंटेनिंग द इंटीग्रिटी ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन. तो विटामिन के ऊपर क्वेश्चन है. कोलाजन की सिंथेसिस के लिए आपका विटामिन सी होता है, एस्कॉर्बिक एसिड जिसे कहा जाता है. विच ओक्यूलर ड्रग इज यूज टू ट्रीट बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस को ट्रीट करने के लिए आपके ओक्यूलर ड्रग है मोक्सीफ्लोक्सासिन. नेक्स्ट है विच एक्सीपियंट इज प्राइमरली यूज टू इंक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड ओरल प्रेपरेशंस लाइक सिरप्स. तो सिरप्स जो है इनकी विस्कोसिटी को इंक्रीज करने के लिए यूज करेंगे अपना क्या? मिथाइल सेलुलोज, ऑप्शन 4. नेक्स्ट है विच प्रोसेस इन्वॉल्व द सिंथेसिस ऑफ RNA फ्रॉम ए DNA टेम्पलेट. देखिए DNA से क्या बन रहा है? RNA बन रहा है. DNA से क्या बन रहा है? RNA. तो इसे कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे. DNA से RNA को बनने को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन. नेक्स्ट है ट्राइकस्पिड वाल्व रेगुलेट ब्लड फ्लो बिटवीन द टू चैम्बर ऑफ द हार्ट. तो राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल कल के बीच में होता है आपका ट्राइकस्पिड वॉल्व. नेक्स्ट है विच ऑफ द गिवन कंसेप्ट ऑफ हेल्थ व्यू इट एज अ डायनामिक इक्विलिब्रियम बिटवीन मैन एंड हिज एनवायरमेंट एंड डिजीज एज ए माल एडजस्टमेंट ऑफ ह्यूमन डिजीज टू द ह्यूमन ऑर्गेनिज्म टू द एनवायरमेंट. तो ये इकोलॉजिकल कंसेप्ट होता है, ये भी एम्स के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है. नेक्स्ट है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम इज कॉमनली एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन डिसऑर्डर. तो ये हो जाएगा ऑप्शन 1 डायबिटीज मेलिटस. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी ट्रीटमेंट फॉर क्लोस्ट्रीडियोल्स डिफिकल इन्फेक्शन. तो ये मेट्रोनिडाजोल, ऑप्शन 3 हो जाएगा. जैसे ग्लाइकोलिसिस द फर्स्ट स्टेप इन सेलुलर रेस्पिरेशन अकर इन विच पार्ट ऑफ द सेल. तो ग्लाइकोलिसिस हमारा साइटोप्लाज्म में होता है और क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया याद रखते हैं हम, है ना. नेक्स्ट है इन द हैंडलिंग ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल्स विच रेगुलेटरी एजेंसीज गाइडलाइंस आर प्राइमरली फॉलोड टू एंश्योर सेफ्टी. Answer option 1 Nuclear Regulatory Commission. Next question under the Pharmacy Practice Regulation 2015 which of the following is the mandatory requirement for a pharmacy? Provision of a consultation area separate from the dispensing area, option 1. Okay, so what is the primary mechanism of action of aluminum hydroxide as antacid? तो aluminum hydroxide जो as antacid यूज करते हैं इसका प्राइमरी मैकेनिज्म क्या होता है? ऑप्शन 4 न्यूट्रलाइज करता है गैस्ट्रिक एसिड को बाय इंक्रीजिंग गैस्ट्रिक pH. नेक्स्ट है प्राइमरी रोल ऑफ एंटी डायरेटिक हार्मोन इन वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंसेस. तो ADH डायरेटिक हार्मोन का प्राइमरी रोल क्या है? तो ये क्या करता है? इंक्रीज करता है वाटर रीअब्जॉर्प्शन इन द किडनी. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एजेंट इज प्राइमरली यूज फॉर प्रोफाइलैक्सिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ड्यू टू इट्स एक्शन ऑन बैक्टीरियल एडहेरेंस टू यूरो एपिथेलियल सेल्स. आंसर इज ऑप्शन 1 नाइट्रोफिरेंटोइन. नेक्स्ट है विच क्लास ऑफ ड्रग इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड एज द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर ग्लूकोमा टू रिड्यूस इंट्राओक्यूलर प्रेशर. ये हो जाएगा ऑप्शन 4 प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग. नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ मिस ब्रांडेड ड्रग. तो ये भी हमारा रिपीट है एम्स की एग्जाम से ना. तो मिस ब्रांडेड डेफिनेशन कौन सी नहीं है? देखिए नॉट लेबल इन द प्रिस्क्राइब मैनर होता है कलर्ड कोटेड पाउडर पॉलिश दैट डैमेज इज कंसील्ड ऑफ इट इज मेड टू बेटर ऑफ अपीयर ऑफ बेटर और ग्रेटर थेरेपेटिक वैल्यू देन इट रियली इज. ये भी होता है इमिटेशन सब्स्टिट्यूट्स रिजेंबल ड्रग. ये सर आपका स्पूरियस का डेफिनेशन लिखा हुआ है. ओके
तो नोट में आपका ऑप्शन 3 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लेयर ऑफ स्किन कंटेन नर्व एंडिंग्स, हेयर फॉलिकल्स एंड ग्लैंड्स। तो कौन सी स्किन की लेयर है जिसमें नर्व एंडिंग्स, हेयर फॉलिकल्स और ग्लैंड्स है? तो ये हमारा डर्मिस होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोफीलिया इज जेनेटिक डिसऑर्डर दैट प्राइमरली अफेक्ट द बॉडीज एबिलिटी टू क्लोट ब्लड, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है in the context of pharmaceutical packaging which test is crucial for determining the water vapor transmission rate of a packaging material? तो इसके लिए ऑप्शन 1 ग्रेविमेट्रिक मेथड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट इलेक्टेड मेंबर ऑफ पीसीआई, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के इलेक्टेड मेंबर्स के बारे में कौन सी बात सही है? ये भी आपका एम्स के एग्जाम का क्वेश्चन है, एम्स पटना का क्वेश्चन है। ओके, तो कह रहे कि इलेक्टेड मेंबर जो है पीसीआई के मेंबर्स आपको सारे पढ़ा रखे हैं, तो कौन सा है जो इलेक्टेड मेंबर के बारे में ट्रू है? ऑप्शन 2 है 1 मेंबर इलेक्टेड बाय स्टेट काउंसिल हु शैल बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। ठीक है, ये वाली बात सही लिखी हुई है। नेक्स्ट है विच एंटीबायोटिक क्लास इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद नेफ्रोटॉक्सिटी एंड ऑटोटॉक्सिटी। तो ये एंटीबायोटिक क्या कराती है? नेफ्रोटॉक्सिक होती है, ऑटोटॉक्सिक होती है, स्पेशली व्हेन यूज्ड इन हाई डोज और विद अदर नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग। तो ये हमारे एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स होते हैं जो नेफ्रोटॉक्सिक और ऑटोटॉक्सिक होती है ना। नेक्स्ट है विच इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल एजेंट क्लासिफाइड एज ए नॉन सेलेक्टिव बीटा एड्रेनर्जिक एंटागनिस्ट। नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर कौन सा है? तो बीटा ब्लॉकर में आपके लोल वाले आते हैं, आपको पता है, तो नॉन सेलेक्टिव में आपका प्रोप्रानोलोल ही दिया हुआ है। नेक्स्ट है एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस आर प्राइमरली यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ विच साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स। तो एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस किसके लिए यूज करेंगे? साइजोफ्रेनिया, ऑप्शन 1। नेक्स्ट है रिपीटिंग यूनिट ऑफ मायोफिब्रिल नोन एज द सार्कोमियर इज डिफाइंड बाय विच 2 स्ट्रक्चर? ऑप्शन 2 जेड लाइन एंड एम लाइन। नेक्स्ट है विच इनऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉमनली यूज्ड एज ए ड्राइंग एजेंट इन टॉपिकल फॉर्मुलेशंस फॉर इट astringent properties? aluminum acetate, option 3. Next, one common cause of prescription errors in the use of ambiguous abbreviation. This can lead to error playing in, option 1 drug dispensing. Next है type of drug distribution system in which drugs are given to patients from the nursing stations and the pharmacy supplies from the drug store. ये भी आपका एम्स का क्वेश्चन है। फ्लोर स्टॉक सिस्टम हो जाएगा, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्राइमरी साइट ऑफ एक्शन ऑफ लूप डायरेटिक लाइक फ्यूरोसिमाइड्स इन द किडनी। तो इनका असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले पे काम करते हैं हमारे। नेक्स्ट है विच ऑटोकॉइड इज प्राइमरली इन्वॉल्व इन पेन एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ अर्थराइटिस। तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन, ऑप्शन 1। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब कराता है जो अपना डाइजेस्टिव सिस्टम का कौन सा पार्ट है? स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट है वट इज द प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लूप डायरेटिक लाइक फ्यूरोसिमाइड इन द किडनी। तो फ्यूरोसिमाइड का प्राइमरी मैकेनिज्म क्या होता है? ये इनिबिट कराता है सोडियम पोटाशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर इन द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। ओके, नेक्स्ट है विच यूरिनरी एंटीसेप्टिक इज नोन फॉर इट्स एफिकेसी अगेंस्ट बोथ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव पैथोजेंस इन द यूरिनरी ट्रैक्ट विदाउट अचीविंग सिग्निफिकेंट सिस्टमिक लेवल्स, ऑप्शन 4 फॉस्फोमाइसिन। नेक्स्ट एंजाइम काइनेटिक्स आर ऑफन स्टडीड यूजिंग द माइकलिस मेंटल इक्वेशन। व्हाट डज द माइकलिस कांस्टेंट Km क्या इंडिकेट करता है? तो Km जो है क्या इंडिकेट करेगा? ऑप्शन 2 सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट विच रिएक्शन रेट इज हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम। नेक्स्ट है मैथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस किसका एग्जाम्पल है? तो ऑप्शन 1 हो जाएगा ए बैक्टीरियम दैट हैज एक्वायर्ड रेजिस्टेंट टू सर्टेन एंटीबायोटिक्स। ओके, नेक्स्ट है फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स इज प्राइमरली मीडिएटेड बाय विच पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम, है ना? सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक। तो ये ऑप्शन 4 हो जाएगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट विच एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग क्लास वर्क बाय ब्लॉकिंग द कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिन 1 टू एंजियोटेंसिन 2। तो एंजियोटेंसिन 1 से जो एंजियोटेंसिन 2 बनता है इसके जो ये कन्वर्जन है इसको ब्लॉक कराता है अपने एसी इनिबिटर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर्स, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है इन द ह्यूमन आई व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लेंस। लेंस का फंक्शन क्या होता है? लेंस क्या कराएगा? टू फोकस लाइट ऑन टू द रेटिना पे जो है लाइट को फोकस कराता है। ए ड्रग क्लासिफाइड एज HMG कोरिडक्टेज इनिबिटर इज प्राइमरली यूज फॉर विच थेरेपेटिक पर्पस। तो आपके स्टैटिन्स आते हैं HMG कोरिडक्टेज इनिबिटर होते हैं, तो ये एंटी हाइपरलिपिडेमिक होते हैं हमारे स्टैटिन्स, है ना। नेक्स्ट है टेराटोजेनिक इफेक्ट ऑफ ए ड्रग रेफर्स टू। तो टेराटोजेनिक का मतलब होता है जो फिटस को एबनॉर्मलिटी कोज कराती है ड्रग, है ना। तो टेराटोजेनिक डिफेक्ट होता है पोटेंशियल टू कोज डेवलपमेंटल डिफेक्ट इन एन एम्ब्रियो और फिटस। नेक्स्ट क्वेश्चन है
blood brain barrier is essential for protecting the brain from potentially harmful substance. Which cell type is primarily responsible for forming blood brain barrier? तो आपके एस्ट्रोसाइट्स होती है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम दैट ऐड ए फॉस्फेट ग्रुप टू ए सबस्ट्रेट में फॉस्फेट ग्रुप ऐड करेगा, ये हमारे काइनेज होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉस्पिटल फार्मेसी में एक क्लोज लूप ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम प्राइमरली एम्स टू ऑप्शन फॉर रिड्यूस मेडिकेशन एरर फ्रॉम प्रिस्क्राइबिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन. नेक्स्ट है विच कीमोथेराप्यूटिक एजेंट इज एन एल्काइलेटिंग एजेंट यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस कैंसर, तो आपका ऑप्शन 3 मेलफ्लैन. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेलेक्टिव अल्फा 1 एड्रेनर्जिक एंटागनिस्ट एंड इन ट्रीटमेंट ऑफ बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया, ऑप्शन 4 2 टैमसिलोसिन. नेक्स्ट है ड्रग नॉमेनक्लेचर में व्हाट डज द जेनेरिक नेम ऑफ ड्रग रेफर्स टू, तो जेनेरिक नेम क्या होता है? ऑफिशियल नेम ऑफ ड्रग रिगार्डलेस ऑफ द मैन्युफैक्चरर. नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ टॉक्सिकोलॉजी इज कंसर्न विद गैदरिंग टॉक्सिकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन, तो ये ऑप्शन 1 डिस्क्रिप्टिव टॉक्सिकोलॉजी, तो ये भी एम्स के एग्जाम का क्वेश्चन है. नेक्स्ट है which hematinic is primarily used in treatment of megaloblastic anemia due to vitamin B12 deficiencies. जो megaloblastic anemia होता है उसके ट्रीटमेंट में कौन सा hematinic देंगे, तो ऑप्शन 1 जो साइनोकोबाल अमीन. ओके. नेक्स्ट है which part of heart is responsible for initiating the heartbeat and setting the pace for the cardiac cycle, ऑप्शन 2 हो जाएगा ऐसे नोड साइनोएट्रियल नोड. नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड द लास्ट क्वेश्चन है ना, 100 क्वेश्चन ही तो है इसमें. ओके हाँ, तो देखिए लास्ट क्वेश्चन हमारा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ सिस्टमिक ल्यूपस एरिथमेटस SLE कॉमनली इंक्लूड, तो सिस्टमिक ल्यूपस एरिथमेटस में क्या होता है? ऑप्शन 2 मेलार रैश एंड जॉइंट पेन होता है. ओके, तो ये हो गए हमारे जो 100 क्वेश्चन हमसे जो SSB का जो फार्मासिस्ट का एग्जाम हुआ था उसमें पूछे गए थे. ओके, तो आप लोगों के पास अपने अपने आंसर की है, तो आप लोग जो है आप लोग कमेंट आ रहे थे कि मैम कट ऑफ पे वीडियो बनाइए इसके, तो आप लोग जो है जिन्होंने भी एग्जाम दिया था अपने अपने जो है मार्क्स कमेंट कर देना, तो उससे जो है कट ऑफ का पता लग जाएगा. ओके, तो इस वीडियो में इतना ही. अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना. चैनल पर नए हैं तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना. ओके, थैंक यू.